और अब खबर बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी, जिस हत्याकांड ने, जिस डबल मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। नेपाल भागने की कोशिश में था जावेद, लेकिन पुलिस ने जावेद को धर लिया है, पकड़ा हो गया है। नेपाल भागने की कोशिश में था जावेद और उससे पहले ही इस आरोपी को, डबल मर्डर के दूसरे आरोपी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं हत्याकांड का यह दूसरा आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो पहला आरोपी था उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, भागने की वो फिराक में था। और दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस के कब्जे में है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या डिटेल सामने आई है? जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है और सबसे बड़ा सवाल यही कि इस हत्याकांड का, इस डबल मर्डर का मोटिव क्या था? अब जावेद के जरिए ये कम से कम पता चल पाएगा। देखिए, जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बरेली से। इस बात की पुष्टि जो है खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने की है। और जो जावेद ने अब इस शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया है, उसने कहा कि इस पूरे हत्याकांड में जिसमें 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि उसको साजिद ने कुछ नहीं बताया। वो बाइक पे उसके साथ जरूर गया था और बाहर खड़ा था घर के बाहर, लेकिन वो साजिद के मन में क्या था और साजिद ने इन दोनों की हत्या क्यों की है, इसके बारे में, यानी कि जो हत्याकांड हुआ उसका मोटिव क्या था, उसके पीछे मकसद क्या था, इसके बारे में साजिद कुछ नहीं बताया। और साजिद लगातार कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि जावेद वहां संगीता और विनोद के घर पर जाकर क्या करने वाला है। उसके हाथ में उस्तूरा था, चाकू था, इस बात की भी उसको जानकारी नहीं थी। वो अपने को लगातार बेगुनाह बता रहा है। और अगर ऐसा था पंकज, तो फिर साजिद मौका वारदात से भागा क्यों? से जानकारी मिली कि इस तरीके से हत्या हो गई, वहां भीड़ जमा हो गई थी, तो उसने जान बचाने के लिए उसने कहा कि वो भागा है। अभी शुरुआती पूछताछ जारी है। इस बीच में उसने कहां किससे मदद ली है, इन सब के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। पंकज, बड़ी खबर आपने बताई है कि बरेली से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जावेद कह रहा है कि उसे पता ही नहीं था साजिद की कॉन्स्पिरेसी को लेकर, ये साजिश को लेकर कि वो मारना चाहता है। और ये देखिए तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब ये गिरफ्त में आया, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी जावेद को बरेली से, उस वक्त ये कह रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है। और देखिए हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गया था साजिद के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मार देगा बच्चों को। ये मुझे उसके मकसद के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब तक कुल मिलाकर पूरा मकसद ही इस हत्याकांड का साफ नहीं हो पाया है। ये आरोपी जावेद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दे रहा है और ये तस्वीरें बता रहा है, ये तस्वीरें बता रहे हैं पंकज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी जावेद की। वो हाथ जोड़कर कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अब तक मोटिव क्लियर नहीं है इस हत्याकांड का। है कि इस तरीके से इतने लोगों के सामने में, मतलब संगीता के सामने में, उसके तीसरे बेटे, उसको उसने भी देखा किस तरीके से छत पर ये साजिद ने 2 बच्चों की हत्या कर दी। और पूरा वेल प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से वो गया, उसने बातें की और हत्या की है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर ये 2 बच्चों की हत्या उसने की, तो उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। किसी भी हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। इस पूरे कांड में अभी तक मोटिव के बारे में पता ही नहीं चला और पुलिस को लग रहा था कि एक बार साजिद की गिरफ्तारी हो जाएगी तो केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब भी सवाल वही बना हुआ कि आखिर इस हत्या के पीछे मकसद क्या था। बिल्कुल। और पंकज, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो कब का है जावेद का? मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तो पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, इस बातचीत में जावेद जो दावा कर रहा है उस पर कैसे यकीन किया जाए? कहता है कि मुझे कई लोगों के फोन आ रहे थे कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है, जबकि साजिद और जावेद तो इस हत्याकांड के वक्त साथ में थे। पुलिस क्या कह रही है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, पंकज झा से लग रहा है हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन डबल मर्डर का आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार किया गया है और वो इस वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे कई लोगों के फोन आए और लोगों ने उससे ये कहा कि तुम्हारे भाई साजिद ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, इसलिए मैं सरेंडर करने के लिए बरेली आया और बरेली से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जावेद पर पुलिस ने 25,000 रुपए का बाकायदा इनाम घोषित किया था और अब बरेली से उसकी गिरफ्तारी हुई है और यह वीडियो सामने आया है TV9 भारतवर्ष पर। यह वीडियो एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आधार कार्ड जो है वो भी जावेद, आरोपी जावेद दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई है और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एक बार फिर जरा सुनाते हैं जावेद इस वीडियो में कह क्या रहा है। एक बार फिर से जरा इस वीडियो को प्ले करते हैं। तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के बाद मैं तुरंत। तो आपने आरोपी को सुना, आरोपी जावेद को सुना। वो कह रहा है कि मैंने खुद को सरेंडर किया, बरेली आया और मेरे पास फोन आ रहे हैं कई लोगों के। ये पंकज, हम वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें सरेंडर करने की बात कही गई है। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? देखिए, दो तरह के वर्जन है। ये जो वीडियो है, वायरल वीडियो जो हमें पुलिस के सोर्सेज से ही मिला है और ये कल बताया जा रहा है कि कल देर रात का है और उसमें जो आरोपी जावेद अपनी बात कह रहा है कि वो वहां से भाग के आया, वो सरेंडर करना चाह रहा है और ये कल देर रात का है वीडियो। उसमें सब बातें वो बता रहा है कि वो दिल्ली जाना चाह रहा था और वो बहुत डर गया था जिस तरीके से साजिद ने 2 बच्चों को मार दिया था, भीड़ उसको लिंच कर सकती थी, वहां से भागा है। लेकिन यूपी के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उनसे हमने कुछ देर पहले खुद बात की। उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार किया गया बरेली से। पुलिस का वर्जन ये है कि लगातार 5 टीमें इसका पीछा कर रही थी। 25,000 रुपए का इस पर इनाम बदायूं पुलिस की तरफ से रखा गया था और ये दूसरा आरोपी था साजिद जावेद, जिसको कि गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि उसने अब तक शुरुआती पूछताछ में कहा है कि इस पूरे हत्याकांड में उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका इस तरीके से कोई मामला नहीं है। वो उसको सिर्फ इतना बताया गया था कि तुमको बाइक लेकर चलना है और इसीलिए वो साजिद को बाइक पर लेकर संगीता और विनोद के घर गया। तो पंकज, क्या कोई नेक्सस है इसके पीछे? ये फोन कह रहा है, फोन आ रहे थे मुझे, क्या कहना चाह रहा था ये आरोपी? देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है जब तक एक बार पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर ले। इतना तो जो वीडियो में आया उसके बरक्स ही हम और आप ये बात कह रहे हैं कि वो ये सब कह रहा है। लेकिन एक बार सारी चीजों को कि किससे किससे उसने संपर्क किया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उनसे पंकज, यानी ये अभी पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस वक्त का है, किस वक्त इस वीडियो को शूट किया गया? क्या गिरफ्तारी के बाद का है ये वीडियो या पहले का? नहीं, ये जो मुझे बताया गया उसमें ये है कि अभी जो गिरफ्तारी की खबर आई है, जिसको कंफर्म भी किया यूपी पुलिस ने, तो ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले का वीडियो है। आप देखिए ना, रात की बात है, अभी तो जानकारी आई पुलिस के हवाले से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें वो कह रहा है कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग वर्जन है। एक बार पुलिस इस मामले को क्लैरिफाई कर दे तो स्थिति साफ होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। ये वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया और ये रात का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें आरोपी जावेद कुछ अलग दावे करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ये कह रही है कि 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था, बरेली से हमने इसे गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की पूछताछ में देखना होगा कि क्या तथ्य सामने आते हैं और इस हत्याकांड का जो असल मोटिव है वो क्लियर हो पाता है क्या।